हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी कोचिंग। तो मेरा नाम करीना है और मैं एसएससी कोचिंग में टीच करती हूँ। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ, जो कि है आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम्स की हर एक डिटेल बताऊंगी, ताकि अगर आप अभी एकदम फ्रेश हो, न्यू हो, आपको कुछ पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या करना होता है। शुरुआत में क्या होता है ना बेटा, जब आप तैयारी करना शुरू करते हो तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कहाँ से पढ़ें, क्या आएगा, कैसा होगा एग्ज़ाम। और जब आप गूगल पे जाते हो, इंटरनेट करते हो, तो 10 तरह की साइट्स हैं, उन 10 पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप और कंफ्यूज हो जाते हो। तो उन सभी कन्फ्यूजन का समाधान है ये वीडियो। आप इसको देखिए, इसके नोट्स बनाइए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना के एग्ज़ाम क्लियर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम। अब यहाँ पर आरआरबी का मतलब मैं आपको लास्ट 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये वाला एग्ज़ाम जो है ये भी रेलवे रिक्रूट करवाता है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है। एएलपी की फुल फॉर्म यहाँ पर है असिस्टेंट लोको पायलट। लोको पायलट कौन होता है? एक तो होता है पायलट जो चलाता है, जो ट्रेन चला रहा है। लोको पायलट होता है जो चलाता है ट्रेन, उसको हेल्प करना चलाने में। ठीक है, देखो कैसे। So ALP is conducted by the Railway Recruitment Board to recruit technically qualified। जो टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं उनको ही ये रिक्रूट करता है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। ये एक पोस्ट का नाम है, असिस्टेंट लोको पायलट। ALPs असिस्ट लोको पायलट्स इन ड्राइविंग ट्रेन्स। तो जो ALPs होते हैं वो लोको पायलट्स को असिस्ट करते हैं। असिस्ट का मतलब यहाँ पर होता है हेल्प यानी मदद करते हैं ट्रेन को चलाने में, ड्राइविंग ट्रेन्स, इंश्योरिंग सेफ्टी, कि सेफ्टी भी रहे, सेफ्टी भी बनी रहे। एंड मेंटेनेंस ऑफ लोकोमोटिव इंजन्स, और जो लोकोमोटिव इंजन्स होते हैं उनको उनकी मेंटेनेंस करते हैं। पोस्ट अंडर आरआरबी एएलपी में आपकी आ जाती है असिस्टेंट लोको पायलट। इसके लिए आपका 10th पास होना और ITI टेक्निकली ट्रेड का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ कि कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, तो मैंने अभी जैसे बताया कि आपका 10th पास होना प्लस ITI का होना ज़रूरी है, या फिर 10th पास नहीं हो पर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर आपने डिग्री की हुई है इंजीनियरिंग में टेक्निकल पोस्ट के लिए। ALP नहीं, टेक्निकल पोस्ट के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल का कोई डिप्लोमा किया हुआ है आपने। ITI शुड बी फ्रॉम NCVT या SCVT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स। आप ITI कर तो लेते हो, ITI कर लेते हो, लेकिन कहाँ से कर रहे हो? NCVT SCVT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से ही करना, वरना वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एज लिमिट, जनरल कैटेगरी की 18 साल से 30 साल की एज लिमिट होती है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 5 साल आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी आपको 35 साल तक उम्र मिल जाती है, 35 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो 3 साल इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, यानी आप लोगों के लिए 33 ईयर्स एज हो जाती है। अगर आप PWBT कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो आपकी जो एज लिमिट है वो हो जाती है 40 साल। ठीक है, समझ में आ रहा है? सैलरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 19,900 से 40,000 तक सैलरी इन हैंड मिलती है। जॉब लगते ही जो आपकी शुरू होती है 19,900 से 40,000 तक। वो डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कौन सी रही है, कितनी पोस्ट थी और आपको कौन सी जॉब मिली है, उस पर आपकी सैलरी डिसाइड होगी। इसी के साथ साथ आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, आपको मेडिकल एक्सपेंसेस दिए जाते हैं और भी अदर काफ़ी सारे एक्सपेंसेस। आपका PF होता है, EPF होता है, ESI होता है, काफ़ी सारे आपको एडवांटेजेस मिलते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें कि किन किन चरणों से होके हमें गुजरना पड़ेगा इस नौकरी के लिए, तो उसमें आप जब देखोगे तो आप पाओगे कि स्टेज 1 है, स्टेज 2 है और एक CBAT भी है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी है। ठीक है, स्टेज 1 में देखो क्या है। स्टेज 1 में आपका CBT 1 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और अवेयरनेस आती है। 20, 25, 20, 20 यानी 75 क्वेश्चन टोटल आते हैं और मार्क्स काउंट नहीं होते। जो फाइनल मेरिट बनती है ना उसमें इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, इसको क्वालिफाई करना है। फिर स्टेज 2 आती है, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको पार्ट A और पार्ट B में बांटा जाता है। पार्ट A के जो मेरिट बेस्ड हैं उनको 90 मिनट का एक एग्ज़ाम होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3,
इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होते हैं और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं। और जो पार्ट बी के कैंडिडेट्स होते हैं, उनका ट्रेड टेस्ट होता है, क्वालिफाइंग करना है बस उनको। 45 मिनट का होता है, 75 क्वेश्चन आते हैं आपके, जो भी आपने ITI ट्रेड चूज़ किया है, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन चूज़ किया है, उसके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कम से कम 35% आपको लाने हैं इसमें। CBAT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली फॉर ALP पोस्ट। अगर सिर्फ ALP करना है तो आपका CBAT टेस्ट होगा, वरना ये आपका हो जाएगा और इसमें आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें मेंटल अलर्टनेस 5-6 आपके टेस्ट बैटरीज भी होती है, जिसमें आपकी मेंटल अलर्टनेस चेक की जाती है कि आप मेंटली कितना अलर्ट हो, डिसीजन मेकिंग क्या करते हो, मेमोरी कैसी है, अटेंशन कैसी है। और 42 मार्क्स आपको हर एक टेस्ट बैटरी में लाने होते हैं, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता, चाहे आप SC ST कैटेगरी किसी भी कैटेगरी के हो। उसके बाद इसमें फाइनल मेरिट बनती है 70%। CBT में आप जितने भी नंबर लाते हो उसका 70% काउंट होता है पार्ट A वाले बच्चों के लिए, और 30% CBAT के इसमें मार्क्स काउंट हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है, मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 कैटेगरी होना चाहिए आपका, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 कैटेगरी होना चाहिए, ज़रा सी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई साइट बहुत अच्छी होनी चाहिए और सुनाई देना, हियरिंग रिक्वायरमेंट मांगते हैं ये, कि आपको बहुत अच्छे से सुनाई देता हो, बहुत अच्छे से दिखाई देता हो, तो ही आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, क्योंकि तभी तो आप ट्रेन चालक को मदद कर पाओगे ट्रेन चलाने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए इस प्रारंभ SSC कोचिंग पर। और अगर आप हमारे यहाँ कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप, हमारा जो कोचिंग सेंटर है वो दिल्ली में लोकेटेड है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कीप सब्सक्राइबिंग प्रारंभ SSC कोचिंग। थैंक यू सो मच।